सारे मना हूँ तो मैंने कोई ईसा तो गुरुसा नहीं रखा कि किसी का मैं बिगाड़या हो। हाँ कोई इस बात पे रुस्या पास के फलाना काम गया था हुआ कोनी काम भाई कि मैं हूँ और कि मैं ना हूँ। तो उस नाते से उस बात के नाम की मनाने की जरूरत हो तो जरूर मनाना भाई। आगे पूरी कोशिश करांगे तेरी और कोशिश कराएंगे। एक आध मौका ऐसा भी होते हैं वो भाई पूछे और मैं चलन लग रहा हूँ तो उन्हें टाइम कम मिल गया बोला खड़े खड़े मिले। अब आगे की ताब होती है कई बार तो ऐसा भी कोई भाइयों ने कहा भाई आगे पूरा बैठ के बदलाओ किसी भी तरह की कोई बात नहीं। कि भाई पिछली बार जब बना ना नया नया काम था एक का मौका बैठा था घना तजर्बेकार नहीं था ईब का पूरा तजर्बा लेकर है। बुजुर्गों नौजवान साथियों जो आपने अवसर दिया था ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा 4-5 बातें जरूर बताऊंगा जिससे आपको गर्व होगा आपके फैसले पर। यह गौ भक्तों का इलाका है और जब मैं यह चुनाव लड़ रहा था यह आंदोलन हो रहा था। आपको याद होगा मेरे पत्रकार साथियों को बादली में भी धरने बैठे हुए थे आकूपर में भी बैठे हुए थे और उस समय घोषणा की थी मैं बढ़िया नहीं था कि सरकार बनते ही पहला कानून गौ माता के रक्षा सुरक्षा का बनाएंगे रक्षण संरक्षण का बनाएंगे। और आपका इतना ठाडा आशीर्वाद मिला सरकार बनते ही पहले सत्र में पहले दिन गौ माता की रक्षा का कानून पास करें। कोई गौ कसी करे तो 1 लाख रुपया जुर्माना 10 साल की कैद है। कोई गाड़ी में ले जाता पकड़ा जाए गौ कसी के लिए 7 साल की कैद 70,000 रुपया गड़े गाड़ी जब्त और नीलाम होगी। कोई मांस खाता पकड़ा जाए लाता पकड़ा जाए ले जाता पकड़ा जाए फ्रिज में पकड़ा जाए गौ मांस 5 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान। हमारे गुड़गामा में आप जानते हो बीआरओ साहब चीन के लोग रहते हैं जापान के रहते हैं। वो एक दिन आगे मुख्यमंत्री जी पे निवला साहब हमको कोई सर्टिफिकेट दो परमिट दो हमारी तो देश में गौ मांस खाने की आदत है हम तो गौ माता नहीं मानते। आपकी बात अलग है हमारी अलग है हमको बचपन से इसके हमको संस्कार दूसरे हैं और हमको ये कोई इजाजत दो। तो मुख्यमंत्री ने मेरे को बुलाया बोला धनखड़ जी अपने कानून में कोई ऐसा रास्ता है कि कोई विदेशी आदमी आए और यहाँ रह रहा और उसको जरूरत हो तो उसको कोई रास्ता दिखाया जा सकता है। मैंने कहा जी इनको भोंडसी वाली जेल दिखाओ। मैंने कहा जब हम इनके देश में जाते हैं तो इनके कानून का पालन करते हैं। ये लैंड ऑफ लॉ है इस धरती का कानून है यहाँ इसका पालन करना पड़ेगा। ये गीता की तरफ ये गौ माता के लिए श्रद्धा रखने वाली धरती है। बुजुर्गों नौजवान साथियों दूध पे नाम शुरू करा दिया देसी गाय के 20,000 का 15,000 का 10,000 का नस्ल पे नाम शुरू करा दिया। आप पुलिस लाइन में आओगे कौन कौन आए थे जब मेला भरवाया आए थे ना 2.5 लाख नस्ल पे नाम रनर अप पे 1 लाख और जाने वाला ने के तो सारियां ताई दिवाया जो भी गई थी उन्हें गलत तो नहीं कह रहा। बुजुर्गों नौजवान साथियों ए टू तो अलग बिकवाना शुरू कर दिया। पंचायत की अगर गौ रक्षा की गौ चरागाह की जमीन है तो गौ चरागाह के लिए मिल सकती है। ये प्रोविजन कराया डीआरओ साहब को पता है ये कोई आसान काम नहीं होते। गौ रक्षा के लिए गौशाला के लिए किसी को जमीन चाहिए तो उसका प्रोविजन कराया और 5 करोड़ का बजट होता था गौ सेवा आयोग का 50 करोड़ का कराया करीब 400 करोड़ तक पहुंचा। ये आपके आशीर्वाद से पढ़ी लिखी पंचायत बढ़ाई। बुजुर्गों नौजवान साथियों पहले ही सरकार बनते ही ओड़े पड़ गए थे आपको याद है काफी नुकसान हुआ था। मुआवजा मिला करता 1.5-2 रुपया हुड्डार के टाइम गलत तो नहीं करे। हमने आते ही 500 का नोट कम से कम कराया भाण बेटी आओ तो नहीं पकड़ा तो दे नहीं तो हमारे एक रामफल शर्मा कार्यकर्ता जुड़ाना हल्के निवला धनखड़ साहब एक दिन हुड्डा साहब के टाइम का मुआवजा बांटनी है मेरी बैठक में आ गया। मैं तड़के आता उसने कि मैं ठंडा पियाऊँ कि मैं चाह पियाऊँ कि मैं किम्मे पियाऊँ सारे गांव का बट लिया। जब निवला रामफल 13 भी ले 70 रुपया चेक पकड़ाया 250 का तो मैं उसको पिला चुका था जब तक। ये मुआवजे थे उनके।
ने बोले उड़े तो गेहूं पर तो बांट दियो, ईब के करेगा मां तन्ने भी दिया ना। 940 करोड़ रुपया सफेद मक्खी पे गया। फिर खड़ा हो गया, उन्हें बेरा था, ने बोला तो 2000 करोड़ रुपये हुड्डा साहब की निकम्मी सरकार के धरे थे, बांटे ना गए, वह बांट दिए। हर साल कुछ 200 करोड़ जमा करके 2000 करोड़ हो जाए ना, ये भाग के करे वो। थोड़ा तो मेरे भी आया पसीनो माँ भैया, तो हर साल 1000 करोड़ बटन लग गया हर फसल पे। मन ने ये फसल बीमा की योजना बनाई जो आज आप ले रहे हो, प्रधानमंत्री के दफ्तर में ले गया, 1.5-2 घंटे चर्चा हुई, उन्होंने अरुण जेटली के पास भेज दिया। अरुण जेटली ने मेरे को बुलाया, आज वो स्वर्ग में है, मैं धरती पे। निवला ओम प्रकाश इसने पूरे देश में लागू करूंगा, अब तू ना बोलियो। मेरे तो घी सा गल गया, मैं क्यों बोलूँ था, तुमने घी दे दिया, न्यू जाने घी दे दिया अरुण जेटली। भाई मेरी बताया और बात देश में लागू करेगा, इससे बढ़िया केस बात। मेरा पूछिए जेटली साहब रुपये कह दोगे? ने बोले 15,000 एक किले के मकान ना। ने बोला क्यों प्रकाश में 12 तो मैं फ्री बांटू, कौन लेगा आपको भी? ने बोला फिर क्या करूंगा? 25 काट के जब मैं 25 लिख दिया, भाई स्वाद आ गया। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपकी चौपाट में हिसाब दे रहा हूं, भारत के किसानों को उस फसल बीमा योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपया खातों में जा चुके हैं। ये बादली का आशीर्वाद है, इस हल्के का आशीर्वाद है, नहीं तो कहां से जाता। और 8,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खातों में जा चुका है। दोनों मिलाओ तो 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को मुआवजे का मिल चुका। सारी की सारी फसल खरीदवाई कि नहीं खरीदवाई? आप बताओ, एक भी फसल खरीदने से रोकी हमने इन 10 सालों में? सब खरीदवानी शुरू कराए, डायरेक्ट पेमेंट शुरू कराए। और टमाटर का किसान भी, प्याज का किसान भी सड़क पे फेंक नहीं जाए, भावांतर भरपाई शुरू कराए। मेरे से पहले कई अच्छी बातें कह रहे थे। अब एक बात बताओ, रोहतक ज्यादा विकसित है, झज्जर ज्यादा विकसित है? अब रोहतक वाले आदमी पे 100 रुपये आम है तो वो ज्यादा पैसे की तलाव है, 70 परे ने 30 हो रहे ने, गलत तो नहीं करे। और ओम प्रकाश पे अगर 100 रुपये आओ तो कितना लाभ है? और यो तुमने देख भी लिया उस 5 साल, गलत तो नहीं करे। इतने साल के राज में महारी चौधर बादड़ी हल्के में एसडीएम तक नहीं बैठाया, नहीं बता दो बैठाया हो तो। एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, उधर दीपेंद्र आया, ये थे पत्रकार। नहीं बोले बादली में विकास ना होया, एक भाई उड़े खड़ा था, नहीं बोले फिर अड़े फार्म भरण क्यों आया है? जांचर में भरा करते तुम तो, गलत तो नहीं कह रहा। और सांपला भी ये भरण गए भाई, वो एसडीएम भी मन नहीं बैठाया था ओम प्रकाश। आपके बीच का होगा तो सबसे पहले उसके हाथ में कोई चीज आएगी तो कहां देगा? अपने में देगा। झज्जर को आगे उठाना। अच्छा भाई ये चौधरी क्या है? चौधर टिकट बांटन की चौधर है। और यो थारो भाई दिल्ली ताई बांटन लाग रही है, आया बैठे। और ये झांझर की चारों मेरे शरला रखी, सैक नहीं बोल तो दो, थारा रोड़ो माच रो जाए तो चौधर ही संभाल लो। ये वक्त कभी कभी देती है प्रकृति, वक्त ये प्रकृति ने दिया है पूरा आशीर्वाद। जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, वो ट्रकों में पीछे लिखा रहता है ना, बापे दी फुल कृपा, आज गोड़ा की फुल कृपा। लेकिन ये कृपा आपने 5 तारीख तक न्यू की न्यू ठाडी राखनी है, और ठाडी करनी, एक तरफा करना चाहिए। और एक तना ही नहीं करना। आज जो रुपये दिए, चाहे तो बड़े कमेटी बना लो, चाहे मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष को दे देते हैं, जितनी गाड़ी चाहिए उतनी लो और हांड जाओ सारे हल्के। जो भी भाई कितने भी यो हो कि यो रिश्तेदारी के कारण से, यो मित्रता के कारण से, यो ऊँ समझाने से किसे के देखो, मेरे से सीधा नाराज बहुत कम आदमी पाओगा। आपस में नहीं उसका देवेंद्र इन्होंने तो मैं इन्होंने न्यू मत वोट दो मेरी गल भाई, इतना ध्यान रख लो। छोटराम चले गए गांव में वोट मांगण, तो छोटराम ने बुझी, एक आदमी होको पीड़ ला रहे बैठे, एक चौधरी बोला चौधरी साहब वोट दियो। बोला वो परली बैठे मुझे चौधरी बैठे उन्होंने बूझा। फिर बताऊं, वो उस पर चले गए चौधरी छोटराम, बोला चौधरी साहब राम राम, आओ बैठो छोटराम जी आप तो। हाँ जी। बोला वोट मांगने आए। बोला जरूर देंगे आपको, आप बड़ी आदमी। फिर उल्टा उस पर आए, बोला मांगे आए? बोला हाँ। बोला क्या बोले? बोला देगो। बोला फिर मैं ना दूं। अब छोटराम जी अच्छे समाज सुधारक भी थे साथ साथ, आपको पता है। और डट गए रात ने, शान ने फिर काम कट्ठो करे।
निवला भाई गांव में कोई गांव साजली चीज है? निवला जी एक मंडी है जिसने सारो गांव धोख मारे, एकादशी ने 11 ने निवला मन ने यार वह मंडी समझ लो। ओम प्रकाश धनखड़ की। तो छोटराम जी तो मानते वह मंडी हो सकते, तो मन ने तो उस मंडी का दिया समझ लो तुम। और सारे मिलकर तो आप सब जटवाड़ा का रुक्का लाग गया है तारे पाछे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने जो प्यार दिखाया है इसी जज्बे को बढ़ाते हुए और इस बात को और आगे, क्योंकि ये काम ऐसा है सिर जोड़ने का काम है। जितने लोगों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के लिए भाई उसका मन रखना पड़ता है, चार उसकी सुननी भी पड़ती है। कोई बात उसका महसूस हो रही है तो ये भी कहना पड़ता है भाई गलती होगी, कितने कितने महसूस होगी तो आगे ठीक करेंगे। आप सब ने जो आज आशीर्वाद दिया है दिल की गहराइयों से, मैं उसके लिए धन्यवाद शब्द कम पड़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू तीनों कहता हूँ की। 5 तारीख तक लगातार लगे रहोगे, बता दो हाथ खड़े करके। भारत माता की। भाई सारे भाई लड्डू खा कर जाइयो, मीठा मुंह करके जीत की खुशी से। चुनाव का भी जो बच्चा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जो उत्साह देख रहे हैं उसे किस तरह के शब्दों में किस तरह बयान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सोता माँ के नाम है, शानदार, जबरदस्त। आके ना एक बार शब्द कम पड़ते हैं। आके ना जोश को देख के मैं ये कहूँ मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। रात 12-1-2 बजे तक काम करने का जो है हौसला बढ़ता है। बहुत ही लोगों का प्यार मिल रहा है। ये जब आशीर्वाद मिलेगा दिल्ली की जनता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मतलब से इस बार जो है किस तरह का माहौल देखते हैं? अगर तीसरी बार क्या बनेगी भाजपा सरकार? जोगिंदर है एक चाव है, और जो चाव मैं ये कहूँ कि इतना तगड़ा चाव जिसके लिए शब्द और इसी प्रकार का चाव पाकिस्तान में, इस प्रकार का चाव अगर प्रदेश में है तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से। क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह का बादली आपने छोड़ा 5 साल देखिए, जब मैं जाता हूँ तो मुझे अपोजिशन के जो विधायक हैं उनकी बुराई करने की भी जरूरत नहीं। लोग खुद ही कहते हैं घोषणा करके गए थे फिर लोग खुद ही अगली बात कह देते हैं कि डिग्रियों पर भी ऐसे सवाल हैं, फिर लोग गवाही पर भी सवाल करते हैं। मेरे को तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, जनता ही बोल पड़ती है। क्योंकि 5 साल में हल्का 5 मोड़ दिया, तो उस 5 मोड़ के कारण लोगों को लग रहा है कि अगर ये नॉन स्टॉप काम चलता तो बात भी हल्का बहुत आगे। थैंक यू।